हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 3.9 का सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे। अब हम देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है प्रूव दैट। अपने को कुछ कंडीशंस दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर, तो हमें इनको प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट सबसे पहले करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम नोट करेंगे टू प्रूव, यानी कि अपने को इसने प्रूव करने के लिए कौन सी कंडीशंस दे रखी है। साइंटिस्ट फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने बोला है साइन एक्स प्लस साइन 2x, साइन एक्स प्लस साइन 2x, इसके अपोन में वैल्यू दे रखी है 1 प्लस कोस एक्स प्लस कोस 2x इज इक्वल टू। साइंटिस्ट हमें प्रूव करना है टेंजेंट एक्स। ठीक है, ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये अपने पास राइट हैंड साइड है। तो हम इसका साइंटिस्ट सॉल्यूशन करेंगे। इसको हम फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करके इज इक्वल टू के अंदर टेंजेंट एक्स लेके आना है। हम देखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर साइंटिस्ट अपने को जो टर्म दे रखी है साइन एक्स प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस एक्स प्लस कोस 2x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए साइन एक्स प्लस में साइन 2x। साइंटिस्ट साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, साइन 2x के लिए हम करते हैं 2 साइन और एंगल का हाफ। यहाँ पे एंगल 2x दे रखा है तो एंगल का हाफ कर देंगे। तो साइन 2x का जो फॉर्मूला अपने पास होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है। ठीक है, अपोन में यहाँ पे देखिए 1 प्लस कोस एक्स प्लस कोस 2x है। ये वाला कोस एक्स है, इसको तो हम एज डी लिख देंगे, जैसा है वैसा लिख देंगे। कोस एक्स लिख दिया, प्लस के अंदर अब अपने पास बचा 1 प्लस कोस 2x। साइंटिस्ट 1 प्लस कोस 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 प्लस कोस एक्स के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है? 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू अपने पास होता है 2 कोस स्क्वायर एंड एंगल का हाफ, यही होता है ना। तो हमने 1 प्लस कोस थीटा का क्या लिखा है? 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ। एंगल इसके अंदर 2x है तो हमने यहाँ पे x लिखा है। तो 1 प्लस कोस 2x का होता है 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। ठीक है, यही हमने किया इसके अंदर। तो इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग, क्योंकि अपने पास होता है कि 1 प्लस कोस 2x को हमने लिखा है 2 कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 प्लस कोस 2x को हमने लिख दिया 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ कर दिया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ऊपर अपने पास साइंटिस्ट कौन सी टर्म है। यहाँ पे देखिए साइन एक्स प्लस में 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो ऊपर वाले टर्म में से साइंटिस्ट हम यहाँ पे साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों टर्म्स के अंदर साइन एक्स ऊपर दे रखा है इसने। ऊपर वाले टर्म में से साइंटिस्ट हम साइन एक्स कॉमन ले लिया, तो अंदर अपने पास यहाँ पे बचेगा 1 प्लस के अंदर यहाँ बचेगा 2 कोस एक्स। 1 प्लस 2 कोस एक्स बचेगा। इसके अपोन में साइंटिस्ट अपोन वाले टर्म के अंदर देखिए कोस एक्स प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स दे रखा है, तो हम यहाँ से कोस एक्स कॉमन निकालेंगे। नीचे वाली दोनों टर्म है इसके अंदर से कोस एक्स कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा अपने पास 1 प्लस 2 कोस एक्स यहाँ बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 कोस स्क्वायर एक्स है तो इसमें से कोस एक्स कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे कोस की एक पावर बचेगी। अब यहाँ पे 1 प्लस 2 कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस 2x, इस टर्म से ये कैंसिल हो जाएगी। अपने पास बचा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। जो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स अपने पास होता है टेंजेंट एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ये हो गया साइंटिस्ट अपना सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। यहाँ पे देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसके अंदर हम लिखेंगे टू प्रूव। साइंटिस्ट अपने पास प्रूव करने के लिए कौन सी कंडीशन है सिक्स्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखते हैं। इसने अपने को बोला है 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x प्लस कोस 2x इज इक्वल टू। साइंटिस्ट अपने को प्रूव करना है टेंजेंट एक्स। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है और ये अपने राइट हैंड साइड है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करके अपने पास टेंजेंट एक्स लेके आना है हमें। तो देखते हैं साइंटिस्ट, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट
इसने अपने पास दे रखा है 1 प्लस साइन 2x माइनस कोस 2x। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 1 माइनस कोस 2x यहाँ लिख लेते हैं और प्लस के अंदर साइन 2x है ये ऐसा यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम नीचे करेंगे 1 प्लस कोस 2x है, 1 प्लस कोस 2x को यहाँ लिख लिया, प्लस के अंदर साइन 2x यहाँ लिख लिया। एक ही बात है क्योंकि हमने यहाँ पे इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे ऊपर देखिए अब 1 माइनस कोस 2x के लिए कौन सी फॉर्मूला कौन सी आइडेंटिटी होती है, 1 माइनस कोस x के लिए होती है 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 1 माइनस कोस 2x है, 1 माइनस कोस 2x का हम यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ। एंगल 2x दे रखा है तो इसका हाफ करेंगे यानी कि x आ जाएगा अपने पास, ठीक है। 1 माइनस कोस 2x के लिए आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, प्लस के अंदर साइन 2x। साइंटिस्ट साइन 2x की हम आइडेंटिटी यहाँ पे ओपन करेंगे। साइन 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 साइन x इंटू कोस x, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस कोस 2x। साइंटिस्ट क्या होता है, 1 प्लस कोस 2x के लिए आइडेंटिटी होती है 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ। 1 प्लस कोस 2x के लिए हम लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ, 2x है तो इसका हाफ हो जाएगा x, ठीक है। प्लस के अंदर साइन 2x, साइन 2x के लिए हम लिखेंगे साइंटिस्ट यहाँ पे 2 साइन x कोस x, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब ऊपर वाली जो टर्म है साइंटिस्ट इसके अंदर से 2 साइन x कॉमन निकल रहा है अपने पास, 2 साइन x हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया तो अंदर अपने पास बचेगा साइंटिस्ट यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया और यहाँ से साइन x कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पे साइन x की 2 पावर थी, एक पावर यहाँ से कॉमन निकल गई तो यहाँ पे अपने पास बचेगा साइन x, ठीक है। प्लस इसमें से साइंटिस्ट 2 साइन x कॉमन निकल गया तो अपने पास बचेगा कोस x, ठीक है। इसके अपॉन में देखिए अब यहाँ से साइंटिस्ट हम 2 कोस x कॉमन निकालेंगे, 2 कोस x कॉमन निकलेगा तो इस टर्म में से 2 कोस x कॉमन निकल गया तो अपने पास बचेगा कोस x, प्लस के अंदर यहाँ पे देखिए 2 कोस x कॉमन निकलने के बाद अपने पास बचेगा साइन x। यहाँ देखिए अब साइन x प्लस कोस x अपॉन साइन x प्लस कोस x, यानी कि इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा साइन x अपॉन कोस x। साइन x अपॉन कोस x होता है साइंटिस्ट टेंजेंट x, ठीक है। यही अपने को प्रूव करना था। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हम बोलेंगे प्रूव्ड, ठीक है। ये अपना हो जाएगा 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। 6th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट यहाँ पे देखिए 6th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में नोट करेंगे कि आपने को कंडीशन दे रखी है टू प्रूव। 6th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में साइंटिस्ट इसने कंडीशन दे रखी है 2 साइन x माइनस साइन 2x, 2 साइन x माइनस साइन 2x अपॉन 2 साइन x प्लस साइन 2x इज इक्वल टू, कंडीशन दे रखी है इसने टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं साइंटिस्ट हम फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट इसने दे रखा है 2 साइन x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन x, माइनस का सिंबल है साइन 2x। साइंटिस्ट साइन 2x की हम आइडेंटिटी यहाँ पे ओपन करेंगे। साइन 2x अपने पास होता है 2 साइन x इंटू कोस x, ठीक है, अपॉन में यहाँ फिर 2 साइन x लिखेंगे हम एज इट इज जैसा है वैसा ही लिखेंगे, प्लस का सिंबल है बीच में। यहाँ साइन 2x की हम आइडेंटिटी फिर से ओपन करेंगे। साइन 2x अपने पास होता है 2 साइन x इंटू कोस x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट जो ऊपर वाली टर्म है, ऊपर वाली टर्म के अंदर से हम कॉमन निकाल लेंगे 2 साइन x, 2 साइन x कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे साइंटिस्ट क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन x कॉमन निकल गया तो यहाँ बचेगा कोस x, ठीक है, अपॉन में यहाँ से फिर साइंटिस्ट 2 साइन x कॉमन निकल जाएगा तो 2 साइन x कॉमन निकलने के बाद अपने पास यहाँ बचेगा 1, प्लस का सिंबल है बीच में,
यहाँ से 2 sin x कॉमन निकल गया तो यहाँ बचेगा cos x। ये साइंटिस्ट जो अपने पास कॉमन वैल्यू निकली है 2 sin x अपॉन में 2 sin x, ये कैंसिल हो जाएगी। अपने पास ओवरऑल रिजल्ट बचेगा इज इक्वल टू के अंदर 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। साइंटिस्ट 1 माइनस कोस एक्स के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? 1 माइनस कोस थीटा के लिए होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कोस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि कोस के साथ में जो एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है। 1 माइनस कोस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। इसकी अपॉन में वैल्यू दे रखी है 1 प्लस कोस एक्स। 1 प्लस कोस एक्स के लिए होता है 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, ठीक है। साइंटिस्ट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर एक्स होता है टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो यही अपने को प्रूव करना था। देखिए तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ये अपना हो जाएगा साइंटिस्ट 6th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन के 4th पार्ट में। देखिए यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 6th क्वेश्चन के 4th पार्ट के अंदर जो कंडीशन अपने को दे रखी है प्रूव करने के लिए, वो इसने दे रखी है अंडर द रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट इसने अपने पास यहाँ पे 3 पार्ट दे रखे हैं। ये अपने पास फर्स्ट पार्ट है इज इक्वल टू, ये अपने पास सेकंड पार्ट है इज इक्वल टू, ये अपने पास थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो इन तीनों को अपने को मतलब सोल्व करना है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे, ठीक है। ये अपने पास फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। तो हम इसके अंदर सॉल्यूशन करेंगे इसका फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। हम किस प्रकार से लिखेंगे इसका सॉल्यूशन करेंगे साइंटिस्ट? हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। हम इसके फर्स्ट पार्ट को लेके सोल्व कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो इसने दे रखा है अंडर द रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। साइंटिस्ट हम यहाँ पे करेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन आपको पता है साइंटिस्ट किस प्रकार से करते हैं। जो डिनोमिनेटर के अंदर जो टर्म दे रखी है उसके बीच वाला जो साइन प्लस या माइनस का होता है तो उसको चेंज करके हम उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका रेशनलाइजेशन देखते हैं हम। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स दे रखा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है तो हम यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस साइन एक्स से ही डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये इनटू का सिंबल देख के साइंटिस्ट इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, तो हम यहाँ पे दोनों का कॉमन रूट भी लिख सकते थे, ठीक है। हम यहाँ पे दोनों का कॉमन रूट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इकट्ठा इन सभी वैल्यू का हम इकट्ठा ही रूट ले लेंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या वैल्यू है 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ऐसा भी लिख सकते थे। यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स है तो ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या बचेगा? अपॉन में साइंटिस्ट अपने पास 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये है, ठीक है। यहाँ ऊपर देखिए साइंटिस्ट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है और फिर से उसका रूट फिर दे रखा है, स्क्वायर भी दे रखा है और उसका रूट भी दे रखा है। तो इसके स्क्वायर से तो ऊपर वाला तो रूट कैंसिल हो जाएगा साइंटिस्ट। अपने पास ऊपर जो वैल्यू बचेगी 1 माइनस साइन एक्स बचेगी ओनली, क्योंकि इसका जो स्क्वायर था वो इसके रूट से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसके अपोन में देखिए ये जो रूट है इसके अपोन में बचेगा, अब इसकी अपोन वाली वैल्यू का रूट बचेगा ओनली। अपोन में क्या दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की यहाँ पे आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है साइंटिस्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी कि 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू में साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए ऊपर अपने पास वैल्यू है 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स ऊपर वैल्यू है, नीचे अपॉन में यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है साइंटिस्ट कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अब अपने पास 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट कोस का स्क्वायर भी दे रखा है और उसका रूट भी दे रखा है, तो इसके रूट से इसका ये कट जाएगा, अपने पास बचेगा ओनली कोस एक्स, ठीक है। यहाँ देखिए अब 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ये वाला जो कोस एक्स है ये 1 के अपोन में भी है और साइन के अपोन में भी है, तो हम इनका अलग अलग अपोन में लिखेंगे। हम लिखेंगे 1 अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ठीक है। तो साइंटिस्ट 1 अपॉन कोस एक्स क्या होता है, यानी कि कोस एक्स का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोस एक्स होता है अपने पास सीकेंट एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स अपने पास आ जाएगा टेंजेंट एक्स, तो अपने पास आ जाएगा सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स। तो अपने को यही प्रूव करना था। देखिए साइंटिस्ट हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को लेके थर्ड पार्ट यहाँ पे अपने प्रूव हो जाता है, जब हम इसके फर्स्ट पार्ट को लेके सोल्व करते हैं तो अपने पास थर्ड पार्ट आ जाता है सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स, ठीक है। साइंटिस्ट हमने इसके फर्स्ट पार्ट को सोल्व करके इसके थर्ड पार्ट के इक्वल तो सोल्व कर दिया है, अब हम इसके फर्स्ट पार्ट को सोल्व करके इसका सेकंड पार्ट भी हम निकालेंगे, ठीक है। जब हमने इसके फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया, फर्स्ट पार्ट को जब हमने रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करके सोल्व किया तो अपने पास यहाँ पे थर्ड पार्ट के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट। अब हम इसके फर्स्ट पार्ट को दोबारा से सोल्व करेंगे इसके सेकंड पार्ट के इक्वल लेके आने के लिए, ठीक है। तो साइंटिस्ट हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट। हमने इसके फर्स्ट पार्ट को सोल्व करके यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को सोल्व करके थर्ड पार्ट के इक्वल तो कर दिया है, अब हम इसके फर्स्ट पार्ट को दोबारा से सोल्व करेंगे और अपने को सेकंड पार्ट के इक्वल लेके आना है। सेकंड पार्ट के अंदर इसने दे रखा है टेंजेंट π/4 माइनस x/2। अब हम इसको दोबारा से सोल्व करते हैं साइंटिस्ट, इसके फर्स्ट पार्ट को देखिए किस प्रकार से करेंगे। साइंटिस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन, दोबारा से हम इसके फर्स्ट पार्ट से ही सोल्व करेंगे फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने हमें दे रखा है वैल्यू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये दे रखा है। तो साइंटिस्ट जब हमने इसके रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करके सोल्व किया था तो अपने पास जो इक्वल टू के अंदर रिजल्ट आया था वो थर्ड पार्ट के इक्वल रिजल्ट आया था, ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर सोल्व किया था। अब साइंटिस्ट हम इसको अलग तरीके से सोल्व करेंगे, अब हम इसके रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर नहीं करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट किस प्रकार से करते हैं, अंडर द रूट इसने बोला है साइंटिस्ट 1 माइनस साइन एक्स। साइंटिस्ट साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स। साइन एक्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, कोस 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 का मतलब होता है π/2 माइनस एक्स, ठीक है। साइन एक्स को हमने लिख दिया कोस π/2 माइनस एक्स, π/2 का मतलब होता है 90, तो कोस 90 माइनस एक्स साइन एक्स के इक्वल ही आएगा, हमें पता है कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कोस π/2 माइनस एक्स लिख दिया जो कि साइन एक्स के इक्वल ही है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसके नीचे वाले पार्ट को लिखेंगे, नीचे वाले पार्ट में है 1 प्लस साइन एक्स, तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स। साइन एक्स को इसी फॉर्म में लिखेंगे कोस की फॉर्म में, यहाँ पे हो जाएगा कोस π/2 माइनस एक्स, ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया साइंटिस्ट, ये जो साइन दे रखा था साइन को हमने कोस की फॉर्म में चेंज कर लिया, तो हमने इस टर्म को लिख दिया अंडर द रूट 1 माइनस कोस π/2 माइनस एक्स, टोटल के अपोन में 1 प्लस कोस π/2 माइनस एक्स, ठीक है। ये जो रिजल्ट था इसको हमने कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब साइंटिस्ट यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, देखिए यहीं पे सोल्व करेंगे हम इक्वल टू का सिंबल देके। ये देखिए साइंटिस्ट सबसे पहले तो इनका स्क्वायर रूट दे रखा है वो लगाएंगे हम, 1 माइनस कोस एक्स। साइंटिस्ट 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है,
ये जो कंप्लीट पाई बाई 2 माइनस एक्स है ये कोस का एंगल दे रखा है, ठीक है। 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है साइंटिस्ट? 1 माइनस कोस एक्स के लिए हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी। 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। तो 1 माइनस कोस एक्स को हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। एंगल क्या दे रखा है साइंटिस्ट? इसका एंगल है पाई बाई 2 माइनस एक्स। पाई बाई 2 माइनस एक्स इसका हाफ करेंगे हम तो अपने पास हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास। इसके अपोन में 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स की आइडेंटिटी होती है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ। एंगल दे रखा है पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसका हाफ करेंगे तो अपने पास आएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। जो एंगल दे रखा है साइंटिस्ट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर इसका थीटा अपॉन कोस स्क्वायर और इसका थीटा। साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर साइंटिस्ट होता है टेंजेंट स्क्वायर। टेंजेंट स्क्वायर इसका एंगल है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। और इसका रूट भी दे रखा है साइंटिस्ट। टेंजेंट का स्क्वायर है और इसका रूट भी है तो इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो यही अपने को साइंटिस्ट सेकंड पार्ट के अंदर दे रखा था, यहाँ पे देखिए टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। तो अब हमने साइंटिस्ट यहाँ पे इसके फर्स्ट पार्ट को दोबारा से इस तरीके से सोल्व करके इसके सेकंड पार्ट के इक्वल हमने प्रूव कर दिया। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सेकंड पार्ट, ठीक है। और इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट को थर्ड पार्ट के इक्वल सोल्व किया था। तो ये अपने पास 6th क्वेश्चन का 4th पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ अपना 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है।